अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार रीड करूं, उसके बाद सॉल्यूशन शुरू करेंगे। इन द फॉलोइंग गैसियस फेज इक्विलिब्रियम इन अ 5 लीटर फ्लास्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोल्स ऑफ SO2 and SO3 are equal. Calculate the number of moles of O2 at equilibrium. Reactions given है। रिएक्शन में एक चीज और दिया है Kc = 5। चलिए क्वेश्चन में जो दिया उस पर हम लोग विचार करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। कैसे घुमावदार है जरा देखिए कि गैसियस इक्विलिब्रियम तो दे दिया, ये है गैसियस रिएक्शन। मुझे टोटल वॉल्यूम दिख रहा है 5 लीटर का, है ना। टोटल वॉल्यूम मुझे 5 लीटर का दिखाई दे रहा है और फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, ठीक है। वो मोल्स ऑफ SO2 और SO3 को इक्वल बोला है। SO2 का जो मोल है इक्विलिब्रियम पर, है ना, इक्विलिब्रियम पर SO2 का मोल और SO3 के मोल को इक्वल बोल दिया है। एक काम करते हैं, चलिए इसको x मान लेते हैं। फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। अच्छा, O2 का भी मोल निकालना है, इसको भी कुछ मान लेते हैं। चलो y मान लेते हैं। मैं कुछ तो कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ तो मान के मैदान में उतरना पड़ेगा, तब क्वेश्चन क्लियर होगा। अभी दिमाग में क्वेश्चन सेटअप नहीं हो पा रहा है कि किस किस स्टेप से चलो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गिवन मोल को कुछ मैंने हिंट में ले लिया, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। अच्छा एक काम करते हैं, जब हम इसको कॉन्सेंट्रेशन, देखिए इसी से जब इसको मैं कॉन्सेंट्रेशन में बनाऊंगा, है ना, SO2 का और SO3 का भी है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, x को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 5 से। x/5 यहाँ भी होगा और x/5 यहाँ भी होगा, ये तो तय है कॉन्सेंट्रेशन। चलो ये तो निकला। O2 का जब निकालूंगा तो O2 का भी पता नहीं है, पर फिर भी y/5 तो होगा O2 का कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन हालांकि फिक्स पता नहीं है, पर फिर भी एक नोटेशन में आपको पता चल गया है। अब करें क्या, एक काम कर लेते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए अब मैं वहाँ से एक काम कर लेता हूँ, एक्सप्रेशन बनाता हूँ। केसी पता है हमको, जरा समझिए। केसी का एक्सप्रेशन ऐसे होगा, केसी का एक्सप्रेशन कि SO3 का पावर 2 डिवाइडेड बाय SO2 का पावर 2, फिर O2 यहाँ से देखें पावर 1। ऐसा सिस्टम चल रहा है, ठीक बात। ये इसको देख के मैंने लिख दिया साफ साफ। और यहाँ मजेदार बात है कि ये 5 आंसर दिया हुआ है, तो चलो 5 भी लिख दिया हूँ। अब 5 लिख दिया। अब देखिए उसके बाद क्या होगा कि SO3 ये देखिए x/5 का पावर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय SO2 का कॉन्सेंट्रेशन देखिए x/5 का पावर अगेन 2। फिर यहाँ देखिए O2 y/5 पावर 1 इक्वल्स टू 5। चलो यहाँ तक तो पहुँचिए, उसके बाद सोचते हैं सॉल्व होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से मेरे ख्याल से अब हिम्मत आ गया है, अब सॉल्व हो सकता है। देखिए ये कैंसिल हो रहा है, पूरा सेम नोटेशन है, कैंसिल। तो y/5 इक्वल्स टू ये बचा। अब मैं इसको पलट के लिखूँ तो ऐसा हो जाएगा कि y/5 यहाँ पर 1 है। थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ, या एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अब जैसा भी चाहें तो देखिए ये y/5 इधर चल दिया, इक्वल्स टू 1/5 इधर आ गया। फिर y निकालना है तो इसको 5 को इधर कर दो, 5/5 आंसर हो गया कितना, 1। आंसर इसका 1 आ रहा है।